चलिए दो पॉइंट हमारे बाकी थे कॉम्प्लेक्स के अंदर। पहला पॉइंट समझ लो, पोटेशियम साइनाइड एक्सेस फॉर्म में लेना है हम लोगों को। यहां पर भी एक्सेस पोटेशियम साइनाइड को कॉपर सल्फेट के अंदर हम जब ऐड करते हैं तो K2SO4 रिमूव होके यहां पर मिल जाता है CuCN ट्वाइस, एक कंपाउंड मिला जो कैसा होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल कंपाउंड अपने आप डिकम्पोज होके स्टेबल होने के लिए कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा तो वो बन जाता है CuCN and 1/2 CN ट्वाइस। तो यहां पर हम लोग एक चीज बिल्कुल समझ सकते हैं कि कॉपर +2 की कंपेयर में कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है अपने आप, कुछ नहीं किया हमने, अपने आप कॉपर +1 में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो क्यों कन्वर्ट हो रहा है, रीजन इसके पीछे है कि ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अब ये जो स्टेबल है वो तो अपनी स्टेबिलिटी नहीं गवाएगा, तो रिएक्शन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। तो पोटेशियम साइनाइड जब एक्सेस फॉर्म में ऐड करते हैं तो यहां पर मिलता है K3CuCN 4 टाइम्स। बेटा इसका आयोनाइजेशन करके देखो तो 3 मोल ऑफ पोटेशियम मिलेगा एंड यहां पर CuCN 4 टाइम्स और -3 मिलेगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, +1। कैसे, साइनाइड का 4 है तो -4 चार्ज, -4 में क्या डालो कि -3 बच जाए, +1। तो अगेन ये स्टेबल ही है, समझ में आ रहा है। और एक चीज याद रखो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, ये तो कॉमन सेंस है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो रहा है, इसका मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, हायर टू लोअर रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट ही रिडक्शन तो कर पाएगा, लेकिन यहां पर कहानी कुछ उल्टी है। देखो जरा प्लीज, कॉपर +2 कैसा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कैसा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हायर टू लोअर अपने आप हो रहा है, जबकि एक्चुअली कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट में से खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, ऐसा मान लेना है। दूसरा चीज, कॉपर का +1 स्टेट क्यों स्टेबल है, आर्गन 4s1 3d10, ये इसकी डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब कॉपर +1 बनेगा तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो D10 जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, जो स्टेबल दिखती है और स्टेबल होती भी है। सिमिलरली +2 कर दो मैं, यदि यहां पर मैं कॉपर +2 कर लूं तो क्या होगा, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d9 बनेगा, और 3d9 बनेगा तो 1 स्टेबल दिखेगा। तो +1 इज मोर स्टेबल देन +2। क्लियर। चलो यहां पर फोटोग्राफी, फोटोग्राफी पहले के जमाने में जो यूज करी जाती थी वो रील वाली, जिसमें एक रोल होता था जो कैमरे के अंदर डालना पड़ता था और फिर उसे हम लोग क्लिक करते थे, राइट। अभी तो मोबाइल ने ऑलमोस्ट कैमरे को रिप्लेस कर दिया है, मोबाइल के थ्रू ही सब काम चल जाता है। कहीं घूमने भी जाते हैं तो बढ़िया वाला कैमरा लेके जाने की जरूरत नहीं, हमें सेल्फी अच्छी लगती है, जो नहीं पसंद आए डिलीट करते हैं, क्यों, शक्ल अच्छी नहीं है। कभी कभी हमारी शक्ल भी देख लो कि फोटो अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन हम अच्छे हैं कि नहीं वो तो देखो, फिर फोटोग्राफ को देखो। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको पुरानी चीज बता रहा हूँ कि एक्चुअली पहले के जमाने में जो फोटोग्राफ निकलवाते थे वो किस प्रोसेस से निकलते थे, वो समझा रहे हैं। पहले एक रील होता है, अब उनका शायद आपको पता हो तो आप लोग उसे सनलाइट में ऐसे खोल नहीं सकते, उसे नहीं खोल सकते। यदि आपने बिना फोटोग्राफ के, मींस आपने अभी तक इसका यूज नहीं किया और निकाल दिया रील पूरा बाहर, तो वो खराब हो जाएगी। रीजन ये है कि जो रील होती है उसके ऊपर दो चीजें होती है, एक जिलेटिन होता है और AGBR का लेयर होता है। AGBR एंड जिलेटिन होता है। शायद आपने उसको थोड़े से वेट हैंड से ऐसे टच भी किया है तो थोड़ा सा आपको गमी फील होगा, मींस गम है ना, ऐसा फील होगा थोड़ा सा कि चिपक जाता है हाथ हमारा, रीजन जिलेटिन है वहां पर। पॉइंट नंबर 1। दूसरी, सनलाइट की प्रेजेंस में AGBR डिकम्पोज हो जाता है। सनलाइट की प्रेजेंस में AGBR डिकम्पोज होकर सिल्वर एंड ब्रोमाइड को सेपरेट कर लेता है। अब बिना फोटोग्राफ यदि वो अलग हो गया तो बाद में फोटोग्राफ आए या फोटोग्राफ क्लिक करे तब एक्चुअली अलग करना है हम लोगों को, लेकिन बिना फोटोग्राफ अलग हो गया तो बात खत्म हो जाएगी।
सनलाइट के प्रेजेंस में तो वो धुंधली बन जाएगी और फिर फोटोग्राफ नहीं हो सकता उस पर। समझ में आया? तो हम उसको, शायद आपको ये भी पता होगा कि पहले यदि आपने फोटोग्राफ खिंचवाया है कहीं पर फोटोग्राफर के वहां जाके, तो डार्क रूम होता था कॉर्नर पे, डार्क रूम होता था और डार्क रूम में जाके फोटोग्राफ को डेवलप किया जाता था। वो डार्क रूम की जरूरत क्यों है वो भी समझ पड़ेगी अभी आपको। देखो आपके पास जो रील होती है, मान के चलो इस तरह की ये रील है, ये रील है इस तरह की, इसके ऊपर लेयर किसका होगा? जिलेटिन एंड सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर होगा। आपने कैमरा के अंदर इस रील को डाला और क्लिक किया, मान के चलो यहां पर लाला भाई का फोटो आ गया, ओके, कोई भी है, किसी की भी इमेज यहां पर छप गई। तो जहां पर इमेज छप रही है उस एरिया में सिल्वर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गए हैं, ऐसे सिल्वर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गए। तो यहां पर सिर्फ कौन है? सिल्वर, और इस एरिया से ब्रोमाइड सेपरेट हो गया, क्योंकि जब हम क्लिक करते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस उस टाइम पे कैमरा खींच लेता है अपनी तरफ, और कैमरा क्या करता है? सनलाइट को या जो नॉर्मल लाइट है उसे अपनी तरफ खींच के यहां पर पास करता है। तो सिल्वर रहेगा, ब्रोमाइड डिकंपोज होकर चला जाएगा। अदर स्पेस पे सिल्वर ब्रोमाइड होगा, अदर स्पेस पे क्या होगा बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब ये नेगेटिव बोलते थे हम उस टाइम पे, इसे क्या बोलते थे? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव वाला नेगेटिव नहीं, ये सिर्फ नेगेटिव बोलते थे इसे, कि ये नेगेटिव है, फोटो डेवलप इसमें से होगा। अंडरस्टूड? ये रील है जिसे फोटोग्राफ लेने के बाद इसे नेगेटिव बोला जाता था, एक वर्ड है नेगेटिव से। तो अब इसको हम लोग डार्क रूम में लेके जाते थे, जो फोटोग्राफर था वो डार्क रूम में लेके जाता था, और वहां पर सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन पे, जिसे हम लोग हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं, क्या नाम से पुकारते हैं? हाइपो सॉल्यूशन, दैट इज Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन में इसे नहलाते थे। लाला भाई को नहलाना है हम लोगों को, तो क्या होगा कि यहां पर समझना ध्यान से, यहां पर पूरा AgBr है ना साइड में, तो ये पूरा का पूरा AgBr इस सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो सिर्फ इमेज के ऊपर क्या रह जाएगा? नेगेटिव के ऊपर सिर्फ कौन रह जाएगा? लाला भाई, विच सिल्वर? सिल्वर का ही इमेज है। समझ में आ रहा है? शायद आपने नेगेटिव को कभी भी ऐसे लिखा है तो जहां पर फोटोग्राफ है वहां पर व्हाइट व्हाइट डब्बे दिखेंगे आपको, यदि देखा है तो वो सिल्वर की इमेज है। समझ में आ रहा है? और फिर इसमें से हम लोग व्हाइट लाइट पास करते थे, तो व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं, और उसमें से इमेज के टाइम पे सिल्वर ने जो कलर एब्जॉर्ब किया विप्योर, उसके अपोजिट हमें कलर्स वो देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक इमेज छप जाती है, प्रिंट होती है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस थी पूरी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब तो डिजिटल कैमरा हो गए, अच्छा नहीं लगा तुरंत डिलीट करो उसे, ओके। अभी गुजराती मीडियम में मैंने बताया, आपसे वही शेयर करता हूं कि कभी कभी मिरर के सामने खड़े रह के हम मिरर को साफ करते हैं क्योंकि अच्छा नहीं दिखता हमारा, लेकिन चेहरा भी कभी साफ किया करो, क्या पता क्या गंदा है, राइट? चलो, अब यहां पर ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो कॉम्प्लेक्स पूछते हैं कि फोटोग्राफी में कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना होता है, ओके। यहां पर हमारा ये चैप्टर बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खत्म हो रहा है और हम नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़